गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय लक्ष्मी कोचिंग सेंटर में फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो शायद ही आज तक किसी ने आपको पढ़ाया होगा। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जिसने +2 कर रखी है 60% मार्क्स है, 90% मार्क्स है, लेकिन ही डजंट नो हाउ टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग। Today I am going to teach how to write the correct spelling of the name. बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, 90% मार्क्स है, they are getting 90% मार्क्स, but they doesn't know how to write the correct name. तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कोई भी बच्चा नाम लिखने में कभी भी गलती नहीं करेगा और ना ही कभी ये सुनेगा कि इसको 12वीं में पढ़ रहा है और नाम लिखना नहीं जाता, नाम लिखना इसको नहीं आता। क्योंकि मैक्सिमम मैं सुनता हूँ यार ही इज रीडिंग इन क्लास 12th बट ही डजंट नो हाउ टू राइट द नेम। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। आज के बाद मेरी वीडियो पूरी देखने वाला बच्चा कभी भी नाम लिखने में गलती नहीं करेगा। मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ। हजारों में 1-2 टीचर है जो बेसिक से सिखाते हैं, तो मैं बिल्कुल जड़ से सिखाऊंगा। आज के बाद कोई भी बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा। तो गलती क्या करते हैं, मैं कई बच्चों से कहता हूँ भाई रन लिख, तो वो क्या लिखता है RAN, क्योंकि उसको पढ़ाया ही गया है। लेकिन मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो सबसे अलग टिप है और इसमें कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। तो रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रूल, हिंदी के जब हिंदी के बिना मात्रा वाले दो शब्दों को इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश हम किस में लिखते हैं, विच इज द लिपि ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की लिपि क्या है, रोमन है, और हिंदी की लिपि देवनागरी। तो इंग्लिश इज ऑलवेज रिटन इन रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है। तो अब 2 अक्षरों के चाहे आप 100 वर्ड लो, कुछ भी लो, रन, मन, गम, सम, हम, दम, कुछ भी लेते जाओ, और लेते हैं, कुछ भी लो, कोई भी बच्चा बताओ, रम, नट, हट, मैंने कितने अक्षर लिए हैं, हाउ मेनी वर्ड्स आई हैव टेकन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 कुछ भी ले लो, रट ले लो। अब मैं किसी भी +2 के बच्चे को मेरे सामने पकड़ के लाऊं, अगर वो सही लिख दे इनको तो मेरी गारंटी है। रीजन क्या है कि बेसिक से बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, रटवाए जाते हैं। वो बच्चे क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे, रंग कहीं लिखा देखा है तो इसको लिखेंगे वो RUM, क्योंकि कई जगह उन्होंने लिखा हुआ देखा है, रटते हैं बच्चे। फिर मैं उसको कहूँगा मन लिखो तो इसको लिखेगा MAN। ये जो प्रैक्टिकल देखा है वो बता रहा हूँ। तो इसका मैं सबसे आसान तरीका क्या है, इसका कभी भी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। हिंदी के जब भी 2 अक्षर बिना मात्रा के जोड़े जाए और उनकी अंग्रेजी लिखी जाए तो करेक्ट इनके अंदर क्या होगा, यू कनेक्टर होगा। आप देखो पहला अक्षर लिख लो, ये लिख लो, आर किससे होगा, रे किससे होगा, आर से, बीच में खाली जगह, मैं हो गया एम से, MNGMSMHM, मतलब ये दोनों अक्षर लेते जाओ, DMR,
टी। अब इन दोनों, इसमें क्या होता है, दोनों अक्षरों को जोड़ने में क्या है, यू कनेक्टर होता है। कनेक्टर क्या है, यू। जब भी दो अक्षर जोड़ोगे तो इसमें यू आएगा, सभी के बीच में यू विल हैव टू पुट द यू इन बिटवीन ऑफ टू वर्ड्स। सब में यू डालो, सभी में हमने यू डाल दिया। अब आप डिक्शनरी निकाल लो, अगर कोई भी स्पेलिंग इसमें गलत हो तो मेरी गारंटी है। तो सबसे आसान और बेसिक से तरीका है कि ये जो सीखेगा बच्चा कभी भी नाम लिखने में गलतियां नहीं करेगा। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। जब हम दो अक्षर को जोड़ते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं तो दो अक्षर अगर बिना मात्रा के हैं तो हमेशा इनको यू बीच में कनेक्ट होगा और ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हो, गम की जीओ में पढ़ा होगा, सम की एसयू में पढ़ा होगा, कोई भी वर्ड ले लो, सारे जो है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी दीज ऑल वर्ड्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, यदि हम तीन अक्षर लेते हैं बिना मात्रा के, ये दो अक्षर थे, अब हम लेते हैं तीन अक्षर, क मै ले कमल नवल, कोई भी ले लो, शहर सड़क और बबल चरक नरक दहक। अब हमने ले लिए तीन अक्षर के, इसमें भी हम बच्चों से कहेंगे कि भाई इनको अंग्रेजी में लिख दो, तो वो क्या करेंगे, कोई लिखेगा KMAL, कोई लिखेगा KAMALA, मतलब बेसिक नहीं, रट्टे मारे हुए हैं, तुक्का बिड़ाते हैं। तो जो मैं नियम सिखा रहा हूँ इसमें तुक्का बिड़ाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम तीन अक्षर का लेते हैं, जो बिना मात्रा के तीन अक्षर हैं उनको जोड़ने के लिए हमेशा ए कनेक्टर होगा और जो लास्ट वाला अक्षर है उसके बाद में ए नहीं जोड़ेंगे। बाकी जो दो अक्षर हैं मतलब दो से अधिक अक्षर बिना मात्रा के हैं तो उनको अंग्रेजी में लिखते हुए ए जो है बीच में आएगा, ए कनेक्टर होगा। अब देखो के किससे बनेगा, के से। अब मात्रा नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। फिर मैं किससे बन गया, एम से। अब फिर मात्रा नहीं है इसमें तो क्या लगाएंगे, ए। फिर एल हो गया, ले हो गया एल से। तो ये सही जो स्पेलिंग है क्या कमल की क्या होगी, KAMAL। इसी तरह लेते हैं नवल, N मात्रा नहीं है, A और WAL। सड़क SARAK। बबल BABAL। चरक CARAK। अब DAHAK। मतलब जब दो अक्षर जोड़ोगे तो यू बीच में आएगा। जब हम दो से अधिक शब्द जोड़ते हैं, तीन शब्द जोड़ते हैं और उनमें मात्रा नहीं है तो हम इसमें क्या करते हैं, कनेक्टर क्या होगा, ए विल बी द कनेक्टर। अब सभी की डिक्शनरी ढूंढ लेना, ये सारी स्पेलिंग सही मिलेगी। रूल नंबर 3, तीसरे उसमें हम क्या करते हैं, रूल नंबर 3 में आते हैं। मैं कई बार बताया है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये ऐसे क्यों होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज वाला कौन सा रूल है कि सारे बच्चे जो अनाड़ी बच्चे होते हैं वो भी ये सीख लेते हैं कि सर ये बताओ कि PUT पुट और BUT बट, PUT पुट और BUT बट क्यों बोला जाता है। ये मेन जो हमारे देहाती बच्चे हैं
मेन इस पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने बताया नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कि टीचर भी इसमें अलग जाएगा। क्योंकि पी के बाद यू है, इस यू का तो यू छोटा हो की आवाज आ रही है और यहाँ भी यू है इसकी ए की, तो इसका नियम क्या है शायद ही कोई टीचर बताएगा। वर्णमाला कितनी हमारी 26, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। गिनो 26 हो गई। अब इस अंतर को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू क्लियर द डिफरेंस कि हाउ डू वी से पीओटी पुट एंड पीओटी बट। तो अब ये देखो, यहाँ से लेकर ये जो अक्षर हैं, जो ये कॉन्सोनेंट हैं और यहाँ तक आइए, ए से लेके ओ तक जितने भी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद अगर यू आता है और फिर टी आता है तो इसका साउंड आएगा अट, इसलिए इट इज कॉल्ड बट। क्या साउंड आएगा? अट। और ओ से पी से लेके जेड तक जो भी ये कॉन्सोनेंट हैं, इनके बाद में यदि यू लगता है तो उसका साउंड आएगा, प्रोनाउंसिएशन होगा उट। तो इसलिए इसको कहते हैं पीयूटी पुट, उट। उट की आती है, पीयूटी बट में अट की साउंड आता है। इसीलिए यही रीजन है कि पीयूटी पुट और बीयूटी बट बोला जाता है। क्लियर है? इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर टू मी। अभी इससे आगे हम चलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर आप कहोगे सर खिचड़ी बनेगी। तो मैं सोचता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नियम सीखना है, यू हैव टू टीच अकॉर्डिंग टू द रूल। इफ यू लर्न अकॉर्डिंग टू रूल यू नेवर फॉरगेट। तो ये था सबसे मेन कंफ्यूज क्या था, ये था हमारे बच्चों में कि पीयूटी पुट और पीयूटी बट क्यों बोला जाता है। तो 3 कॉन्सेप्ट समझाए आज मैंने। 3 कॉन्सेप्ट कल मैं हर बच्चे से पूछूंगा कि भाई हम अगर रन होता है दौड़ना, तो अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट इन इंग्लिश रन? बच्चा बोलेगा RUN। लेकिन मैं पूछूंगा कि बेटा यू क्यों आया, तो रूल बताना होगा। यू हैव टू टेल द रूल कि सर आपने बताया था कि 2 से अधिक अक्षर, 2 अक्षरों को जोड़ते हैं तो यू कनेक्टर होगा, और 3 अक्षर को जोड़ते हैं बिना मात्रा के तो कनेक्टर होगा ए। और ये जो पीयूटी पुट और बीयूटी बट है, इसका अंतर भी मैं पूछूंगा। तो all students are requested to please note down these things because these are very important and कोई टीचर शायद आपको ये क्लियर कर पाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपको नई नई वीडियो भेजता रहूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग कॉन्सेंट।